द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बेसिक बातें हम कर चुके, मतलब वो क्वालिटी की बात थी, ठीक है, कि कंसर्न क्या क्या होता है, हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो टॉपिक है यंग्स मॉडल्स, इसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल वाई से। कैसे डिफाइन होता है, देखो एक वायर है, ये वायर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ये इस शेप का भी हो सकता है, देखो ऐसा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वायर होना चाहिए और देयर शुड बी सम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इसकी लेंथ है सपोज एल नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। हमने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, कोई वेट भी सस्पेंड कर सकते हैं, नीचे वेट लटका दे, प्रैक्टिकली तो होता यही है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या जो मशीन्स होती हैं वहाँ पे जो वायर यूज होती है उसमें कुछ ना कुछ वेट सस्पेंड करते हैं, डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाते। तो ये वेट सस्पेंड किया यहाँ पे, इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो सकती है ऑफ कोर्स। ये लेंथ जो इंक्रीज हुई इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा एल। अच्छा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको मैं कैपिटल ए लिखता हूँ। अब स्ट्रेस की जो डेफिनेशन थी, स्ट्रेस की डेफिनेशन थी F बाई ए, ठीक है, और स्ट्रेन की जो डेफिनेशन थी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, हमने लिखा था स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट इक्वल टू कर दें तो कांस्टेंट आएगा स्ट्रेन, या बेटर लिखें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। इस सिचुएशन में ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट यंग्स मॉडल कहलाता है। किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, सपोज ये कॉपर है, निकल है, आयरन है, मेटल की बात करूं पहले, तो उसके लिए y की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होगी, लेकिन होगी उसके लिए पर्टिकुलर। जैसे मान लो आयरन ले लो, तो आयरन के लिए किसी भी तरह की वायर ले लो, y कांस्टेंट होगा। तो अब ये डेफिनेशन यूं बन जाती है, स्ट्रेस कितना F बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू वाई। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कभी कभी ऐसे, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अच्छा, अब इसमें कोई सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे स्टील के लिए जो y की वैल्यू होती है, एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। स्टील के लिए जो y की वैल्यू होती है वो 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने एक स्टील वायर लिया, नॉर्मली जैसे स्टील वायर लेते हैं, ठीक है, उसका जो एरिया है सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ऐसा एक वायर लिया और उसकी लेंथ जो ली हमने वो 2 मीटर्स ली, ठीक है। अब जब हम इसको सस्पेंड करते हैं तो पहला केस मान लो मैंने इस पर वेट सस्पेंड किया 1000 या 100 kg मास अगर सस्पेंड किया तो वेट कितना हो गया, mg माने 1000 न्यूटन। अब उस सिचुएशन में अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें लेंथ में एलोंगेशन कितना आएगा, तो लेट अस सी, ये 2 मीटर्स है, ठीक है। अब y का जो फॉर्मूला है दैट इज F बाई ए डेल्टा एल बाई एल, इसको ऐसा लिख लें डेल्टा एल बाई एल F अपॉन ए वाई। तो डेल्टा एल होगा F L अपॉन
ए वाई, ये फॉर्मूला की जगह डायरेक्ट भी काम आएगा। अब मैं वैल्यूज रखता हूँ उसमें। डेल्टा एफ कितना है 1000 न्यूटन, जो हम फोर्स, मैंने कहा ना डायरेक्ट फोर्स लगाते नहीं तो वेट सस्पेंड किया हमने, ठीक है। लेंथ इसकी 2 मीटर्स, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस है 10⁻11। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कितना वैल्यू कितना आता है। ऊपर है 10⁻3, नीचे 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा +4 -11 और ये -1 इंटू 2, जब कितना आया 11 - 12 4 और 3 7, 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। अब 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स को लिख सकता हूँ मैं 0.02 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स, और 0.02 इंटू 10⁻³ बन गया mm, मतलब 0.02 mm। सो स्मॉल। वेट कितना रखा तुमने 1000 न्यूटन। गेटिंग, यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है तुम्हें। प्रैक्टिकली जो स्टील रॉड्स होती हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं वो 10-10 मीटर की होती हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो स्टील की ऑलमोस्ट बनी होती है। तुमने पढ़ा हुआ स्टील के जो सरिये होते हैं, क्योंकि स्टील का जो वाई होता है वो काफी अच्छा होता है। अच्छा, अब इसके आगे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने इसको स्ट्रेच किया है, इलास्टिसिटी इसमें है, इसको हमने इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच किया, छोड़ दिया तो वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा, स्लो आएगा लेकिन आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं। मैं आई टॉक अबाउट टॉपिक इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो उसका सीधा तरीका क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का, कि जैसे हम स्प्रिंग जानते हैं, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग में फोर्स होता है F=kx, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ kx²। हम डायरेक्ट इस तरीके से निकालेंगे, स्प्रिंग से कंपेयर करके। कंपेयरिंग विद स्प्रिंग, तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि यहाँ पर F/A अपॉन डेल्टा L/L ये y के बराबर है। तो F/A डेल्टा LL = y। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिखूं YA डेल्टा L/L। ये इसके कंपैरिजन करो तो ये जो x होता है एक्स्ट्रा एलोंगेशन होता है, स्प्रिंग की लेंथ तो L होती है। यहाँ पे भी देखो कि F जो है इज कॉजिंग डेल्टा L, और ये सब कॉन्स्टेंट्स। ये कांस्टेंट को अगर मैं सबको k लिख दूं तो इससे, अब मैं इससे कंपेयर करूं, तो उस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हाफ kx² से कंपैरिजन करूं तो k है YA/L इंटू डेल्टा L², राइट। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है कि हम इक्वेशन में डेल्टा L को अवॉइड करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब हम इसके वेरियस फॉर्म लिखेंगे इस फॉर्मूला के। यहाँ से देखो डेल्टा L आता है FL/AY। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 YA/L FL/AY का होल स्क्वायर, 1/2 YA/L F² L² by A² Y²।
एक वाई से एक वाई कैंसर, एक ए से एक ए कैंसर, 1/2 ये बना f इंटू एफ बाई एल, एक एल से एक एल में कैंसिल होगा, एल नीचे नहीं आएगा, नीचे है ए बाई एफ अपॉन ए, ये क्या बना एफ अपॉन ए स्ट्रेस, एफ अपॉन वाई देखो क्या बनता है डेल्टा एल बाई एल, देखो यहाँ पे एफ अपॉन ए, एल नीचे ले आया, वाई इधर चला गया, ये आ गया एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल, एफ अपॉन वाई, सॉरी मेरे पास एफ अपॉन ए आ गया, अब एफ अपॉन वाई चाहिए मुझे, तो इस इक्वेशन को देखो एफ अपॉन वाई लिखूं यहाँ से, तो ए डेल्टा एल बाई एल, यहाँ लिखूंगा आगे 1/2 एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल ए, यह आया एनर्जी, स्ट्रेस स्ट्रेन, राइट। तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पर यूनिट एरिया, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। लेटर ऑन विल कम बैक टू दिस पॉइंट। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, a uniform wire of steel of length 2.5 centimeters and length suspended wire increased by 10⁻⁴. एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि इसमें ये बोला है एक वायर को अपनी ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में 10⁻⁴ इंक्रीज किया जाता है, मतलब डेल्टा एल बाई एल डायरेक्ट रखा, अपनी ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में 10⁻⁴ इंक्रीज किया जाता है, और उस पर स्ट्रेस जो अप्लाई होता है वो स्ट्रेस है 10⁻⁷। सिंपल, इसमें बस यंग्स मॉडुलस पूछा है, इसका यंग्स मॉडुलस बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो y कितना हो गया 10⁻11, दैट्स ऑल। A structural steel rod has a radius of 10 mm and length 1 meter. अब हमारे पास एक रॉड है, उसकी लेंथ है 1 मीटर और रेडियस है 10 mm वायर, ठीक है, वायर रॉड कह सकते हैं। इसमें फोर्स लगता है 100 किलो न्यूटन का, फोर्स है 100 किलो न्यूटन। इसमें सब कुछ निकालना है हमको। यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें निकालना क्या है, स्ट्रेस, एलोंगेशन और स्ट्रेन। देखो पहली बात तो हमारे पास उसका एरिया नहीं है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना 10 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, इट इज 22/7 लिख लेते हैं इसको, इंटू 10⁻, ये -2 है, -4, ये एरिया हो गया। अब पहली चीज स्ट्रेस,
स्ट्रेस F अपॉन ए, F अपॉन ए, F कितना 100 किलो न्यूटन, किलो माने 10⁻³ न्यूटन, और A है 22/7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हुआ 100 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 10⁻⁷। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 3.18 इंटू 10⁸, 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू थी स्ट्रेस। अच्छा, अब स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन माने डेल्टा एल बाई एल, उसके बाद डेल्टा एल भी निकालेंगे। तो स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, तो एफ बाई ए वाई डेल्टा एल बाई एल, यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना भाई। फॉर्मूला होता है एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल इंटू वाई। स्ट्रेस को हम निकाल चुके 3.18 10⁸, वाई है 2 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल बाई एल। 3.18 10⁸, 2 इंटू 10⁻11 डेल्टा एल बाई एल, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1.59 इंटू 10⁻⁻3, ये स्ट्रेन आ जाती है। अब डेल्टा एल निकालना है तो उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल 1.59 10⁻⁻3, एल कितना 1 मीटर, कितना ही आएगा, राइट। The breaking stress for a metal is 7.8 into 10⁻⁹ Newton per meter square. Calculate the maximum length of the wire made of this metal which may be suspended without breaking. देखो अब यहाँ पर एक अलग तरह का सवाल है कि अपने ही वेट के नीचे कोई ऑब्जेक्ट कितना उसमें एलोंगेशन आ सकता है या वो कितना स्ट्रेच किया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके केस में ब्रेकिंग स्ट्रेस इज गिवन, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस है 7.8 इंटू 7.8 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतनी स्ट्रेस तक ये झेल सकता है, इसके बाद ये टूट जाएगा। Question will give a density of metal 7.8 10⁻³ iron है of course, 7.8 into 10⁻³ किलोग्राम। मुझे इसका याद है, ऐसे कोई फिक्स नहीं, 13.6 मरकरी का होता है, आयरन का 7.8 होता है, और G की वैल्यू है 10। ओके, अब इसके केस में हम स्ट्रेस ऐसे निकालेंगे, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस और हमारे पास फॉर्मूला है ब्रेकिंग स्ट्रेस का F बाई ए। अब इस पे फोर्स और तो क्या लगेगा ना, इसका खुद का वेट लगेगा, विच इज इक्वल टू mg, राइट। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो हम यहाँ लिख देंगे mg A अपॉन A। अब हमें डायमीटर या कुछ दिया नहीं है, डेंसिटी गिवन है, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस की लिमिट गिवन है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, तो इसका मास होगा वॉल्यूम A इंटू एल इंटू डेंसिटी। A
एल रॉ जी अपॉन ए। तो एल रॉ जी ये हो गया स्ट्रेस, ये रहा 7.8 10⁻⁹। हमें चाहिए एल 7.8 10⁻⁹ अपॉन रॉ इंटू जी। 7.8 10⁻⁹, रॉ है 7.8 10⁻3, जी है 10, ये हो गया 10⁻345। इतनी लेंथ इसकी हम सस्पेंड कर, इतनी लंबी वायर हम इसकी ले सकते हैं बिना ब्रेक हुए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वायर है हमारे पास, तो अब अंडर इट्स ओन वेट वो कितना एलोंगेट होता है, इट्स द क्वेश्चन। अगर ये वायर है अपने खुद के वेट से, उसका खुद का कोई रॉड भी हो सकती है, राइट, एक रॉड है उसका वेट होता है, उसके वेट से कुछ एलोंगेशन उसमें हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी टोटल लेंथ है एल, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस ऊपर पे चलते हैं, ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैं dx मान लेता हूं। अब इतने से सेक्शन की बात चल रही है, ध्यान देना, अब यहाँ इंपॉर्टेंट इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है भाई, इतने से सेक्शन की बात चल रही है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है। अब इस इतने से सेक्शन पर dx सेक्शन पर जो वेट होगा ये वाला, अगर टोटल वेट इसका w है तो वेट पर यूनिट लेंथ होगा w बाई एल, और इतने का वेट मैं लिखता हूँ स्मॉल w बाई एल इंटू एक्स, ये इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, वेट मतलब mg उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है, वेट मतलब इसका टोटल वेट जो है वो है कैपिटल mg, राइट। इन दिस वे अब हम इसमें इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ नाउ इस लेंथ, जो ये लेंथ है इसमें एलोंगेशन आता है मान लो डेल्टा। अब ध्यान देना, ये समझते चलना है पर कहानी क्या है। ये जो लेंथ ली है, लेंथ की जगह मैं लिख रहा हूँ dx, और जहां डेल्टा एल लिखते हैं वहां सिर्फ डेल्टा लिख रहा हूं। तो यंग्स मॉडुलस जो बनता है f बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, वो बन जाएगा ये वेट w बाई ए तो वही है, अपॉन डेल्टा बाई dx। तो y इज इक्वल टू w बाई ए डेल्टा बाई dx, y डेल्टा बाई dx इज इक्वल टू w बाई ए। अब ये जो डेल्टा है मुझे इसी की, ये इस dx जो लेंथ मैंने अज्यूम की है उसका एलोंगेशन है डेल्टा, और मुझे पूरी वायर में एलोंगेशन चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मुझे डेल्टा सेपरेट करना है, ये है w बाई ए वाई डी एक्स। अब मेरे पास एक इंटीग्रेंड बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू w बाई ए वाई डी एक्स, और w ये रहा कैपिटल W x अपॉन एल ए वाई एल डी एक्स। बस इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, x कहां से चलता है 0 से l तक,
0 से L, ये पूरा डेल्टा आ जाएगा। इसको मैं डेल्टा का इंटीग्रेशन कैपिटल टेल लिख देता हूँ। डेल्टा हो गया W बाई ए वाई एल एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से L W बाई ए वाई एल एल स्क्वायर बाई 2। तो एलोंगेशन आ गया मेरे पास W बाई ए वाई एल स्क्वायर बाई 2, इससे ये कैंसिल, W L ए वाई 2। अब देखो W बाई ए, W टोटल इसका वेट है, W L अपॉन ए वाई। W की जगह मैं लिख सकता हूं ए एल रॉ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ इसकी L है, तो मास हो गया ए एल रॉ इंटू जी, ऐसा लिख सकता हूं। वेट ही हो गया, ये मास हो गया टोटल। तो डेल्टा मतलब एलोंगेशन कितना आ गया, ए एल रॉ जी इंटू एल अपॉन ए वाई इंटू 2, ए से कैंसिल, ये हुआ एल स्क्वायर रॉ जी अपॉन 2y। ये फॉर्मूला बन जाता है एल स्क्वायर रॉ जी अपॉन 2y। एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने खुद के वेट की वजह से जो एलोंगेशन आता है उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। स्टिल हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अब एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि एक स्टील वायर है, उसमें जब टेंशन T1 होता है तो उसकी लेंथ L1 हो जाती है। ये स्टील वायर है, इसमें टेंशन बोले तो फोर्स हो गया, तो इसकी लेंथ L1, टोटल L1 हो जाती है। कुछ L0 होती होगी ओरिजिनल लेंथ, ओके, उसमें कुछ एलोंगेशन है, कितना है पता नहीं, ठीक है। दूसरे केस में पूछा है कि जब इस पर टेंशन कुछ T2 होती है तो इसकी लेंथ L2 हो जाती है। तो T1, T2, L1, L2 के टर्म्स में हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ बतानी है। तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर है कि इस केस में जो एलोंगेशन होगा डेल्टा L1 वो है L1 माइनस L0, और इस केस में डेल्टा L2 होगा L2 माइनस L0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो यंग मॉडुलस की डेफिनेशन है वो T1 बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा L1 बाई L0, और यहाँ पे भी y की डेफिनेशन T2 अपॉन ए, स्ट्रेस अपॉन डेल्टा L2 बाई L0, ठीक है। हमें चाहिए L0, ओरिजिनल लेंथ चाहिए, यहाँ पे भी ओरिजिनल लेंथ यही होगी, और उसमें एलोंगेशन ये वाला आया है, एलोंगेशन कितना L2 माइनस L0, ये डेल्टा L1, ये डेल्टा L2। पहले केस में फोर्स है T1, एरिया तो सेम रहेगा, डेल्टा L1, L0 भी सेम रहेगा अपॉन L0, बाई T2 बाई A, डेल्टा L2 बाई L0। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, T1 बाई A डेल्टा L1 बाई L0, T2 बाई A डेल्टा L2 बाई L0। तो यहाँ से देखने पे साफ दिख रहा है कि ये तो कैंसिल होगा, T1 बाई डेल्टा L1, T2 बाई डेल्टा L2, T1 बाई T2 डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। डेल्टा L1 है L1 माइनस L0,
L2 माइनस L नॉट, और हमें क्या चाहिए L नॉट। What I do now, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से T1 L2 माइनस L नॉट, T2 L1 माइनस L नॉट, T1 L2 माइनस T1 L नॉट, T2 L1 माइनस T2 L नॉट। T1 L2 इसको उधर ले आए, माइनस T2 L1 ये उधर ले गए, T1 L नॉट माइनस T2 L नॉट, T1 L2 माइनस T2 L1, L नॉट T1 माइनस T2, T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू L नॉट। ये ओरिजिनल लेंथ है। ये कुछ टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मतलब है।